हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नए ज़िले की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है गुरुग्राम। इससे पहले हमने दो ज़िले पढ़ लिए, एक हिसार और दूसरा कौन सा, करनाल। तो हम शुरुआत करते हैं कि गुरुग्राम जो है उसकी लोकेशन कहाँ पे है। गुरुग्राम की जो लोकेशन है वो दक्षिणी पूर्व के अंदर है। इसका जो गठन कब हुआ था, इस गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हम बात करते हैं इसके एरिया के ऊपर। इसका जो एरिया है वो एरिया है 1253 वर्ग किलोमीटर। इसका एरिया कितना है, 1253 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात कर लेते हैं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार इसकी जनसंख्या 15 लाख से अधिक इसकी जनसंख्या बताई गई है। चौथा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है हरियाणा के अंदर। गुरुग्राम जो है हरियाणा के और किन जिलों के साथ सीमा लगाता है, तो झज्जर, रेवाड़ी, नूंह, पलवल और फरीदाबाद, इन जिलों के साथ ये सीमा लगाता है। इसका जो पुराना नाम है, इसका पुराना नाम है गुड़गांव, लेकिन 2016 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, गुरुग्राम। ये ध्यान रखना। एक और ज़िले का नाम बदला गया था, मेवात का। मेवात जो है 2005 में बना था और 2016 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया था, नूंह कर दिया था। ये ध्यान रखना। इसका नामकरण किसके ऊपर हुआ है, इसका जो नामकरण है गुरु द्रोणाचार्य के कारण हुआ है। इसका नामकरण किसके ऊपर, गुरु द्रोणाचार्य के कारण। ऐसे क्यों पड़ा, चलो समझते हैं एक बार इसको। क्योंकि जब कौरव और पांडवों को जो शिक्षा देने का जो कार्य किया था वो किया था गुरु द्रोणाचार्य ने। गुरु द्रोणाचार्य जो है इस जगह पर, जो गुड़गांव, जो गुरुग्राम का इलाका है, यहाँ पर कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने का काम करते थे। जब शिक्षा समाप्त होती है तो उसके बाद जो पांडवों में सबसे बड़ा जो था युधिष्ठिर, जिसे धर्मराज के नाम से जानते हैं, उन्होंने क्या किया, ये जो है इलाका जो है ये गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया था। यहाँ तक ध्यान रखना। और युधिष्ठिर ने एक जिले की स्थापना और की थी, मतलब कौन सा था, कैथल। कैथल की स्थापना किसने की थी, युधिष्ठिर ने की, ध्यान रखना। और युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सी जगह दी थी, कौन सा जो जिला है उस टाइम जो जगह थी वो है गुरुग्राम। इसके उपनाम की हम बात करते हैं। यहाँ पर इसके उपनाम की हम बात करते हैं। इसे हरियाणा की हाईटेक सिटी कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं, इसे मेडी सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छे अच्छे हॉस्पिटल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ये एक प्रकार से देखोगे ना तो यहाँ पूरा मतलब हरियाणा में ही मान लो दिल्ली के टच में है। और पूरा दिल्ली या मतलब एक मान लो कि जैसे ये पूरी तरीके से डेवलप इलाका है। यहाँ पे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे अच्छे आपको इमारतें मिलेंगी। साइबर सिटी भी कहते हैं इसको, इसे सोलर सिटी भी कहते हैं। ये इसके कुछ क्या है, उपनाम है। और कुछ और उपनाम उनकी बात करते हैं। इसे सॉफ्टवेयर सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी आईटी कंपनियाँ हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी आईटी कंपनियाँ यहाँ पे काम करती हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जहाँ पे मॉल है तो इसे मॉल सिटी भी कहते हैं। कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर, दुनिया भर के यहाँ पे कॉल सेंटर है, यहाँ पे इसे कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर भी कहते हैं। मिलेनियम सिटी भी इसको बोलते हैं। मेट्रो सिटी, 21 जून 2010 को सबसे पहले यहाँ पे मेट्रो की शुरुआत हुई थी, इसको मेट्रो सिटी भी बोल देते हैं। आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब भी इसको बोलते हैं। मनोरंजन सिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप घूमने जाते हो तो गुरुग्राम एक ऐसी जगह है वहाँ पर मतलब आदमी अगर सड़क पे बैठा है ना तो भी वो अपना मनोरंजन कर लेता है। हरियाणा का उद्योग विहार भी कहते हैं, द्रोण नगरी कहते हैं। हरियाणा की आर्थिक राजधानी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा की जो आर्थिक राजधानी कौन सी है, गुरुग्राम है। आपसे पूछ ले हरियाणा की धार्मिक राजधानी तो कुरुक्षेत्र आ जाएगा। हरियाणा की जो है सिलिकन सिटी, ये गुरुग्राम हो जाएगा। ड्रीम सिटी, सपनों का शहर, हर आदमी का सपना होता है कि भाई गुरुग्राम में मकान हो खुद का और वहाँ पर जैसे वो रहे, तो इसे ड्रीम सिटी भी कहते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें उद्योग कौन कौन से हैं। उद्योग, इसमें पहले सबसे पहला उद्योग जो है वो है मारुति कार उद्योग। कौन सा है, मारुति कार उद्योग। ये मारुति कार उद्योग कब लगाया गया था, इसकी पूरी कहानी के बारे में बात करते हैं। ये 1970 की बात है, 1970 की बात है। ये जो इंदिरा गांधी के जो बड़े लड़के हैं संजय गांधी, उनका एक प्रकार से ड्रीम प्रोजेक्ट था। उनका सपना था कि मैं एक पूरे भारत में कहीं ना कहीं एक ऐसी फैक्ट्री लगाऊं जहां पर गाड़ियों का निर्माण होता हो।
तो उन्होंने ये जो रजिस्टर करवाया था कि मारुति कार उद्योग को 1970 में करवाया था। किस नाम से करवाया था? MTBPL, MTSPL, मारुति टेक्नोलॉजी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। MTSPL किसने करवाया था? संजय गांधी ने 1970 में। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इनको जगह नहीं मिल रही थी। हर राज्यों के उन्होंने बात की कि भाई मेरे को जगह चाहिए, लेकिन एक अच्छे दामों में मतलब जगह देने की बात हुई थी। केवल जिस ज़मीन का कीमत 10 रुपये थी, तो वहाँ पे लोगों ने 20 रुपये मांगने शुरू कर दिए थे। एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया आपको। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार चली जाती है। 1980 में जब दोबारा से कांग्रेस की सरकार आती है, तो 1981 में संजय गांधी इस प्रोजेक्ट को दोबारा से काम शुरू करते हैं। तो 1981 में इन्होंने दोबारा से काम शुरू किया। और ये जगह कहाँ चुनते हैं? ये जगह चुनते हैं अपने गुरुग्राम के अंदर। इन्होंने 1981 में दोबारा से काम इन्होंने शुरू किया। और इन्होंने जापान की एक कंपनी है सुजुकी के साथ टाइप किया। जापान की कंपनी सुजुकी के साथ इन्होंने टाइप किया और 26.5% हिस्सा उसको देने की बात हुई। इन्होंने जो पहली जो गाड़ी तैयार की वो 14 दिसंबर 1983 को बनाई, मारुति 800। और सबसे पहले जो निर्यात की गई यहाँ की बनी हुई गाड़ी, वो हंगरी देश को की गई। ठीक है। 1970 में ध्यान रखना, हरियाणा में जो है वो बंसीलाल की सरकार थी। और मैं आपको बता दूं कि 1972 में बंसीलाल ने 2 जिले बनाए थे। कौन कौन से? भिवानी और सोनीपत। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक और उद्योग है, सिंपल क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन बनता नहीं है। चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग, ये कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये गुरुग्राम के अंदर है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आपने अम्बाला में पढ़ा होगा, मतलब ये गुरुग्राम में भी है, अम्बाला में भी है। सॉफ्टवेयर उद्योग गुरुग्राम के अंदर है। IT उद्योग गुरुग्राम के अंदर है। उसके बाद ऑटोमोबाइल हब, जहाँ पर गाड़ियों का निर्माण होता है, ऑटोमोबाइल, ये मानेसर के अंदर है। ज्वेलरी उद्योग, ज्वेलरी मतलब सोने के जो आभूषण वगैरह जो बनते हैं, ज्वेलरी उद्योग है, ये गढ़ी हरसरू के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर एक ड्रग्स उद्योग है, जहाँ पर दवाइयाँ वगैरह का काम चलता है, फार्मा उद्योग भी बोल देते हैं। और यहीं पर रेनबैक्सी एक दवाई है, रेनबैक्सी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर। ये CET के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद औषधि उद्योग जो है, ये डुंडा हेड़ा गांव के अंदर भी इसका एक फैक्ट्री स्थापित हुई है, जैसे बहुत पहले हुई थी। औषधि उद्योग जो है डुंडा हेड़ी गांव गुरुग्राम के अंदर। तो बात करते हैं इसके आगे मंदिरों के ऊपर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर कौन सा है? सबसे पहला मंदिर, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर कौन सा है? एक मिनट, मंदिरों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मंदिर जो है, सबसे पहला मंदिर कौन सा? माता शीतला मंदिर। कहाँ पे पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर। माता शीतला मंदिर गुरुग्राम के अंदर। इस मंदिर की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, उन सब पे हम बात करते हैं। इस माता का जो वास्तविक नाम है वो शीतला नहीं है। इस माता का जो वास्तविक नाम वो क्या है? इस माता का वास्तविक नाम ललिता कृपी, या इसे बड़ी माता भी बोलते हैं। ये कौन थी शीतला? ये गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। माता शीतला जो है ये कौन थी? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। गुरु द्रोणाचार्य ने अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो यहाँ गुरुग्राम के अंदर व्यतीत किया था। तो माता शीतला का जो पुराना मंदिर जो है ना, इनका जो पुराना मंदिर था वो था केशवपुर गांव दिल्ली के अंदर। इनका पुराना मंदिर जो है केशवपुर गांव दिल्ली के अंदर था। लेकिन बाद में इसको शिफ्ट किया गया। इसको कहाँ पे लाया गया? गुरुग्राम के अंदर लाया गया था। अब हुआ क्या, मतलब धीरे धीरे इसकी आस्था बढ़ती गई। अब 1803 के अंदर, 1803 में हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। और मराठों की लड़ाई के अंदर अंग्रेजों का जो साथ दिया था एक समरू नाम की महिला ने, जिसे बेगम समरू के नाम से जानते हैं, बेगम समरू। इस बेगम समरू को अंग्रेजों ने 2 इलाके दे दिए थे। कौन कौन से? एक तो इलाका था गुरुग्राम का, एक इलाका था करनाल का। ठीक है,
तो ऐसे कहानी बताते हैं कि बेगम समरू के जो बच्चों की मतलब चेचक हो गई थी, चेचक जो माता बोलते हैं। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे जो वैद्य थे अपने हिसाब से, जो अच्छे डॉक्टर थे उनको दिखाया, लेकिन ये ठीक नहीं हो रही थी। तो किसी ने बताया कि इस मंदिर में अगर आप जाते हो माता शीतला देवी के मंदिर में तो वहाँ पर ये ठीक हो जाएगी। तो ये बेगम समरू जो इन बच्चों को यहाँ पे ले गई, और वो क्या हुआ, कुछ दिन बाद ही वो जो है बीमारी जो थी उनकी ठीक हो गई थी। तो इस प्रकार से इनकी आस्था और बढ़ गई, तो दूर दूर के लोग भी यहाँ पर आने शुरू हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, भरतपुर का एक राजा था। भरतपुर का राजा जो है राजा जवाहर सिंह, जवाहर सिंह को युद्ध करने जा रहे थे। तो जब युद्ध करने जा रहे थे तो यहाँ पे वो दर्शन करते हैं, और ये माता से एक प्रकार से प्रोमिस करके जाते हैं, अगर मैं युद्ध को जीतता हूँ तो मैं ये आपका मंदिर जो है बहुत ही छोटा है, मैं इसको बहुत ही एक अच्छा मंदिर बनाऊंगा। तो राजा जवाहर सिंह युद्ध को जीतते हैं और 18वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण करवा देते हैं। इनकी जो वास्तुकला है, क्योंकि राजा जो जवाहर सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, तो इसकी जो वास्तुकला है वो कैसी है, राजस्थानी। इसकी वास्तुकला कैसी है, राजस्थानी है। आगे हम बात करते हैं, इसको लेके एक बोर्ड भी बनाया गया है। आपको पता है इसका एक बोर्ड भी है जिसे क्या बोलते हैं, शीतला श्राइन बोर्ड बोलते हैं। 1991 में इसका गठन किया गया था, और शीतला श्राइन बोर्ड का जो गठन हुआ था 1991 में, तो उसके अध्यक्ष जो होते हैं उस टाइम मतलब, या हरियाणा में जो भी मुख्यमंत्री रहेगा वो इसके क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे। मतलब इस टाइम वर्तमान में शीतला श्राइन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, नायब सिंह सैनी है। इसे चेचक की देवी भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, चेचक की देवी भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, एक है भीमकुंड मंदिर। भीमकुंड मंदिर ये कहाँ पड़ता है, भीमकुंड मंदिर जो है ये पड़ता है, भीमकुंड जो मंदिर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है पिंचा खेड़ा गांव के अंदर। भीमकुंड मंदिर पिंचा खेड़ा गांव में। ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। ये ऐसे कहानी कोई है इनके ऊपर क्या है, कुछ कहानियाँ हैं कि जैसे कौरव और पांडव जब फुटबॉल वगैरह खेलते थे, तो ये मतलब जो भीम था वो यहाँ पर फुटबॉल को फेंकता था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इस कुंड में फेंकता था, एक तालाब था, तो इसका नाम पड़ गया था भीमकुंड तालाब। तो वहाँ पे एक मंदिर बना दिया था, भगवान शिव को समर्पित है, ये ध्यान रखना। उसके बाद और मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर जो है गुरुग्राम के अंदर, एकलव्य मंदिर। एकलव्य मंदिर खांडसा गांव के अंदर है, खांडसा गांव गुरुग्राम के अंदर। भारत में इस नाम से इकलौता मंदिर है, भारत में इस नाम का इकलौता मंदिर है एकलव्य मंदिर। गुरुग्राम के अलावा आपको एकलव्य मंदिर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सिंपल क्वेश्चन पूछ ले एकलव्य स्टेडियम, तो एकलव्य स्टेडियम पड़ता है जींद के अंदर। एकलव्य मंदिर कहाँ पे, ये पड़ता है खांडसा गांव गुरुग्राम के अंदर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं मेलों के ऊपर कि हरियाणा के गुरुग्राम में कौन कौन से मेले लगते हैं। तो पहला मेला आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं हम चीज़ों को। बुद्धो माता का मेला मुबारकपुर में लगता है। ये ऊपर जो लिख रखा है वो शीतला माता का मेला है जो आषाढ़ महीने में लगता है, ध्यान रख लेना। बूढ़ी तीज का मेला, महादेव का मेला, भगत पूर्णमल का मेला, ठीक है, शाह चोखा खोरी का मेला जो मुस्लिम समुदाय को समर्पित है। ये यहाँ पर क्या है, फेमस मेले हैं। आगे हम बात करते हैं हरियाणा के गुरुग्राम के जो है शिक्षा और संस्थान कौन कौन से हैं, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कौन सा शिक्षा संस्थान है। एक जो ध्यान रखोगे आप वो है रक्षा विश्वविद्यालय। रक्षा विश्वविद्यालय, रक्षा विश्वविद्यालय इस ये है बिनोला गांव के अंदर है, और ये भारत का पहला डिफेंस यूनिवर्सिटी है। भारत की पहली जो है डिफेंस यूनिवर्सिटी है। इसकी जो स्थापना जो है, इसकी स्थापना 2013 में की थी मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। उसके बाद यहाँ पे अमेठी यूनिवर्सिटी है मानेसर के अंदर, ये भी ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर
SGT यूनिवर्सिटी भी है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम का जो जवाहर नवोदय विद्यालय ये कहाँ पे है? फरूखनगर के अंदर है। अब यहाँ से क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपने कहीं से भी तैयारी की या जिले आपने पढ़े हैं, मैंने आपको 2 जिले पढ़ाए। हिसार का JNV कहाँ पे? पाबड़ा गांव के अंदर है। पाबड़ा, हिसार का जो JNV कहाँ पे? पाबड़ा गांव के अंदर है। और करनाल का जो JNV है वो पड़ता है सागा गांव के अंदर। कहाँ पे है? सागा गांव के अंदर है। और गुरुग्राम का जो JNV है वो फरूखनगर के अंदर है। कहाँ पे है? फरूखनगर के अंदर है। आगे हम बात करते हैं, मैंने इसमें एक चीज़ छोड़ दी, जैसे मान लो विधानसभा सीट। गुरुग्राम के अंदर कितनी विधानसभा सीट है? गुरुग्राम के अंदर 4 विधानसभा सीट है। कौन कौन सी है? पटौदी, गुरुग्राम, बादशाहपुर और सोहना। गुरुग्राम, पटौदी, बादशाहपुर और सोहना, ये 4 विधानसभा सीट है। गुरुग्राम के अंदर तहसील की बात करें तो 5 तहसील है, ये भी आप ध्यान रखना। 5 तहसीलों में कौन सी शामिल हो जाएगी? एक तो गुरुग्राम रहेगी, एक सोहना, पटौदी, फरूखनगर और मानेसर। ये गुरुग्राम के अंदर 5 तहसील है। आगे हम बात करते हैं, शिक्षा और संस्थान पढ़ रहे थे इसमें। यहाँ पर एक SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, ये गुरुग्राम के अंदर है। इसकी जो स्थापना की बात करें, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1979 मतलब 1979 गुरुग्राम के अंदर हुई थी। यहाँ पे हिप्पा, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 1983 के अंदर हुई थी। उसके बाद यहाँ पे HREC, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, HREC गुरुग्राम के अंदर है। यहीं पर IIPM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, इसकी स्थापना 1995 के अंदर हुई थी। यहाँ तक आप ध्यान रखोगे चीज़ों को। आगे हम बात करते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है? NBRC, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि NBRB, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नैनवाल, मानेसर के अंदर, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना। गुरुग्राम के अंदर ही क्या है? NSG का सेंटर है। NSG, यहीं पे क्या है? NSG का सेंटर है। NSG का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है इसका सेंटर है, 1984 में बना था। आगे हम बात करते हैं कि स्वर्ण जयंती पर्यावरण संस्थान, ये मानेसर के अंदर है। स्वर्ण जयंती पर्यावरण संस्थान मानेसर के अंदर है। पर्यावरण संरक्षण समिति का जो गठन हुआ था वो 7 जुलाई 2006 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है चंडीगढ़ के अंदर है। यहाँ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि मंदिरों की जो श्राइन बोर्ड होते हैं ना, मंदिरों के जो भी श्राइन बोर्ड, उनके अध्यक्ष जो होते हैं वो खुद CM होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, स्वर्ण जयंती पर्यावरण संस्थान जो मानेसर के अंदर है और पर्यावरण संरक्षण समिति जो गठन हुआ था 7 जुलाई 2006 को, इसके जो अध्यक्ष हैं वो गवर्नर रहते हैं, राज्यपाल। और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। आगे बात करते हैं हम यहाँ के पर्यटन स्थलों की, कि यहाँ पे कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। अब सबसे पहले जो यहाँ पे पर्यटन स्थल की बात करते हैं, सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील है, 2011 में से रामसर स्थल घोषित किया गया था। उसके बाद सबसे फेमस क्वेश्चन, समा पर्यटन स्थल, कौन सा भाई? समा पर्यटन स्थल, यहाँ से दिखा देते हैं। समा पर्यटन स्थल गुरुग्राम के अंदर है। बारबेत पर्यटन स्थल सोहना के अंदर है। चौमा मस्जिद, ये गुरुग्राम के अंदर है। सराय अली वर्दी मस्जिद, ये भी कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर है। उसके बाद घाटा झील गुरुग्राम के अंदर है। बसी झील गुरुग्राम के अंदर है। उरुस्वती संग्रहालय, ये भी कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं इन चीज़ों को, कौन कौन सी हैं? सुल्तानपुर झील, समा पर्यटन स्थल, बारबेत पर्यटन स्थल, चौमा मस्जिद, सराय अली वर्दी मस्जिद, उरुस्वती संग्रहालय, घाटा झील और बसी झील, ये कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर है। आगे हम बात करते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे जो गुरुग्राम ज़िले के अंदर है। दोस्तों यहाँ से आपका जो ज़िला है ना, ज़िले के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी मिस नहीं रहेगी जो आपको नहीं करवाई जाएगी। कुछ चीज़ें जो रहती हैं वो एक अलग से टॉपिक बन जाता है,
क्योंकि एक ज़िले में सारी हरियाणा जी की खत्म नहीं होती है। जैसे आपको भी गुरुग्राम के अंदर ही सारी लिखवा दो ताकि कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। कई टॉपिक है, जैसे खनिज का टॉपिक है वो खनिज में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसमें खनिजों में हम बात करेंगे, उसमें गुरुग्राम में जो भी खनिज मिलेंगे आपको दोबारा से वो चीज़ें करवाई जाएंगी। यहाँ पर दमदमा झील है सोहना के अंदर, 3000 एकड़ में फैली हुई है, हरियाणा की सबसे बड़ी क्या है झील है। यहाँ पर गर्म पानी का चश्मा, गर्म पानी का कुंड कहाँ पे? सोहना के अंदर है। ये कैसे बना है? ये ज्वालामुखी से निर्मित है। और किसके कारण गर्म पानी आता है? सल्फर, या इसे क्या बोलते हैं, सल्फर को गंधक बोलते हैं, उसके कारण रहता है इसमें गर्म पानी। उसके बाद और मोस्ट इंपोर्टेंट गोपालगिरी का दुर्ग, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे समझो चीज़ को एक बार। गोपालगिरी का जो दुर्ग है वो किसने बनाया था? वो बनवाया था बलबन के द्वारा। बलबन जो है गुलाम वंश के शासक थे, उन्होंने बनवाया था। क्यों बनवाया था? क्योंकि मेवात के लोग जो हैं मतलब वहाँ पर हिंसा ज़्यादा बढ़ रही थी उस टाइम, तो मेवात में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से वहाँ पे एक दुर्ग बना दिया, किला बना दिया था, ताकि लोग मतलब पता लग जाए जब भी मतलब कुछ ऐसी घटना हो तो। और एक प्रकार से इस दुर्ग के बनने से मेवात में शांति स्थापित हो भी गई थी। आगे हम बात करते हैं बेगम समरू का महल, झाड़सा गांव के अंदर है। बेगम समरू का महल कहाँ पे? झाड़सा गांव के अंदर है। उसके बाद डीएलएफ गोल्ड कोर्स, डीएलएफ से संबंधित जो भी चीज़ आई मतलब गुरुग्राम उसका आंसर होगा। डीएलएफ गोल्ड कोर्स, डीएलएफ गोल्ड कोर्स कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। उसके बाद शीश महल, कौन सा भाई? शीश महल, शीश महल, शीश महल फरुखनगर, ठीक है। और फरुखनगर हरियाणा गुरुग्राम की एक तहसील भी है। इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति कैसी है? इसकी जो आकृति वो है अष्टभुजी है। ये शीश महल जो है वो किसका निवास स्थान होता था? ये फौजदार खां का निवास स्थान होता था। और इस शीश महल को लाल किले की नकल भी कहते हैं। किस किले को लाल किले की नकल कहते हैं? शीश महल को, जो फरुखनगर के अंदर है, आकृति अष्टभुजी है, निवास स्थान किसका था? फौजदार खां का था। यहाँ पर पटौदी महल भी है, ठीक है। इसे हरियाणा का व्हाइट हाउस कहते हैं। पटौदी आप जानते हो जो सैफ अली खान के जो पिताजी है, मतलब जो क्रिकेटर रह चुके हैं, उनका महल है। आगे हम बात करते हैं स्टेडियम के ऊपर कि गुरुग्राम में कौन कौन से स्टेडियम है। कौन कौन से स्टेडियम है? ये ध्यान, चौधरी देवीलाल स्टेडियम। चौधरी देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में भी है और चौधरी देवीलाल स्टेडियम जो है वो गुरुग्राम के अंदर भी है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम के अंदर है। अब हम बात करते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, मतलब सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। यहाँ से मतलब कैसे क्वेश्चन बनेंगे? एक तो सिंपल क्वेश्चन जो पिछले 2-3 साल 5 साल पहले, 2-3 साल पहले मान लो पूछता था, अब भी पूछ लेता है सिंपल क्वेश्चन कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो है किस जिले के अंदर है? गुरुग्राम हो गया। अब हुआ क्या था 1970 में, हम बात करते हैं 1970 की। 1970 में क्या हुआ कि यहाँ पर एक जो इंग्लैंड का एक निवासी घूमने आया था जिसका नाम था पीटर जैक्सन। उसका नाम क्या था? पीटर जैक्सन था। ये पक्षी विज्ञान था, मतलब पक्षी विज्ञान के ऊपर काम करता था, इंग्लैंड से आया था, ठीक है। ये घूम रहा था और इसने एक जगह देखी यहाँ पर जो आपका गुरुग्राम है, कि यहाँ पर ये जगह जो है पक्षियों के लिए बहुत ही क्या रहने वाली है, बढ़िया जगह है। इनका जो मतलब मौसम के अनुसार अनुकूल है, तापमान वगैरह चेक किया। फिर उसके बाद ये जो पीएम था उसको जाके बताते हैं कि यहाँ पर अगर आप पक्षियों के लिए कुछ अभ्यारण्य खोल दो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसकी स्थापना कर दी कब भाई? 1971 के अंदर, ठीक है। इसे बर्ड सेंचुरी या इसे पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। ये इसे सुल्तानपुर पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। अब इनका जो सहयोग दिया, अकेले ने तो बनाया नहीं क्योंकि तो इंग्लैंड से आए थे, इनको तो पता भी नहीं था। इनका जो साथ दिया था वो पीटर स्काउट और सलीम अली, इन दोनों ने इस पीटर जैक्सन का साथ दिया था कि हम आपके साथ हैं। तो इसलिए इस सलीम अली को भारत का, इस सलीम अली को क्या बोलते हैं? भारत का बर्डमैन भी बोलते हैं। सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहते हैं, ये ध्यान रखना। अब ये किन गांव की ज़मीन पे बना? सुल्तानपुर भी एक जगह है। ये 3 गांव यहाँ पे लिए गए, चंदू गांव, साडराणा और सुल्तानपुर। इन 3 गांवों की ज़मीन पर ये बना हुआ है। 1971 में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। 1972 में इसको जलीय जीव हेतु आरक्षित भी कर दिया गया था, ठीक है।
और 1991 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा भी मिल गया था। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए एसएससी, इसकी स्थापना 1971 में, जलीय जीवों के लिए कब आरक्षित किया गया? 1972 में। इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला? 1991 में। यहाँ से 3 क्वेश्चन ध्यान रखना। उसके बाद भारत का बर्डमैन सलीम अली। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर है, ये ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं, इसे हरियाणा का जो सर्वप्रथम इको पार्क घोषित किया गया, यह हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क है। इसे पक्षियों का स्वर्ग स्थान भी कहते हैं, स्वर्ग स्थान। यहाँ पर साइबेरियन सारस यहाँ पे आते हैं, कुछ समय बिताते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन साइबेरियन सारस या पक्षियों को देखने के लिए क्यों लोग जाते हैं, पक्षी वहाँ पे दिखते नहीं इनको, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भी लोगों को आराम से पक्षी वगैरह दिखे, तो 4 वाचिंग टावर भी बना दिए। इन टावरों पे चढ़ो और पक्षियों को देख लो आराम से। उसके बाद यहाँ पर और क्या है? अंशुमन मस्जिद है, गुरुग्राम के अंदर है। किंगडम ऑफ ड्रीम भारतीय कला व संस्कृति का क्या है? प्रतीक है, किंगडम ऑफ ड्रीम। उसके बाद सेठानी की छतरी, सेठानी की छतरी कहाँ पे? फरुखनगर के अंदर है। सेठानी की छतरी फरुखनगर के अंदर है। सेठानी ने भी छतरी यहाँ बना रखी, भी ध्यान रखना। ठीक है, सेठानी ने कहाँ छतरी बनाई? गुरुग्राम के अंदर। आगे हम बात करते हैं, साल्ट वर्क डिपो, नमक डिपो फरुखनगर के अंदर है। कहाँ पे है? फरुखनगर के अंदर है। ठीक है, और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है वो ध्यान से समझो चीज़ को। साल्ट वर्क डिपो कहाँ पे? फरुखनगर में। यहाँ से एक रेल चलाई थी, जो क्वेश्चन बनता है घड़ी हरसरू से फरुखनगर तक। ठीक है, मीटर गेज की रेल थी, मतलब नमक को ढोने के लिए। किस उद्देश्य से चलाई गई थी? उद्देश्य ध्यान रखना, नमक को ढोने के लिए। ठीक है, गोल बावड़ी कहाँ पे? फरुखनगर के अंदर है। ठीक है, और सोहना का किला ध्यान रखना 18वीं सदी में बना था। किसने बनाया था? ये बनाया था राजा सोहन सिंह ने। ठीक है, राजा सोहन सिंह ने। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा में जो बहुत बार पूछा गया है, विंटेज कार रैली कब निकाली गई थी? 1964 में विंटेज कार रैली पहली बार निकाली गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। उसके बाद हम आगे बात करें कि यहाँ पर क्या है? फोक आर्ट म्यूजियम है। यहाँ पे क्या है भाई? फोक, एक मिनट रुकना भाई, फोक आर्ट म्यूजियम 1984 में खुला था। दमदमा झील कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व के ऊपर। इतने महंगे शहर के अंदर कौन कौन सी महान हस्तियाँ यहाँ पे हुई है, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति जिन्होंने गुरुग्राम में जन्म लिया है और देश के लिए या अपने राज्य के लिए अच्छे कार्य किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या प्रसाद गोयलिया, हिंदी प्लस उर्दू भाषा के कवि हैं। उसके बाद मंसूर अली खां पटौदी, पूर्व क्रिकेटर जो भारत और इंग्लैंड दोनों की तरफ से खेले हुए हैं। मंसूर अली खां पटौदी, जिसे पटौदी पैलेस जो सैफ अली खान का पिता है, इन्हीं का है। ठीक है, उसके बाद जो है हरियाणा से 3 खिलाड़ी क्रिकेट में ऐसे हुए हैं जो भारतीय टीम के कप्तान भी बने हैं। भारतीय टीम के कप्तान कौन कौन बने? मंसूर अली बने हैं, कपिल देव जो हरियाणा से वो बने हैं। ठीक है, और सहवाग, वीरेंद्र सहवाग। उसके बाद आगे बात करें हम राजकुमार राव बहुत ही अच्छे बॉलीवुड अभिनेता है। इनका जन्म भी कहाँ पे हुआ है? गुरुग्राम में हुआ है। उसके बाद आगे बात करते हैं निकुंज मलिक, ये अभिनेता है। शिवानी कटारिया तैराकी से, ध्यान रखना पूछा गया क्वेश्चन है कि शिवानी कटारिया जो है किस खेल से संबंधित है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गीता जुत्सी दौड़ में संबंधित है और 800 मीटर और 1500 मीटर की क्या है? धावक है। आगे हम बात करें कि हरियाणा की प्रथम अर्जुन अवार्ड मिला था इनको 1976 के अंदर। ठीक है, और हरियाणा की पहली महिला भीम अवार्डी, हरियाणा का जो खेल पुरस्कार है भीम अवार्डी, जो प्रथम महिला है भीम अवार्डी कौन सी? गीता जुत्सी। आशीष नेहरा, कौन जानता है? इन लोग सब जानते हैं इस चीज़ को। आशीष नेहरा कहाँ जन्म हुआ था? गुरुग्राम में, क्रिकेटर है। ठीक है, भारतीय टीम से खेले हुए हैं।
आपको आईपीएल में भी देखने को मिल जाते हैं, बाउंड्री लाइन पे काफ़ी बार खड़े रहते हैं। ठीक है, मतलब ये मैदान में ना भी खेले तो भी बाहर से गेम पलट पलट देते हैं। आपने देखा भी होगा ये चीज़, बहुत ही अच्छे बॉलर रहे हुए हैं। उसके बाद प्रीतम रानी सिवाच पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं। प्रीतम रानी सिवाच गुरुग्राम में जन्मी है। इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है, द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला हुआ है। प्रथम भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी रही हैं जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। अनूप कुमार सभी जानते हैं, भारतीय टीम कबड्डी के कप्तान रह चुके अनूप कुमार, बहुत ही अच्छी कबड्डी खेलते हैं। शेखर गुरेरा प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं, ये अखबारों में जो कार्टून आते हैं, ठीक है, कार्टून के माध्यम से अपनी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कार्टूनिस्ट या मतलब कार्टूनिस्ट बोल देते हैं एक प्रकार से। शेखर गुरेरा वही काम करते थे, मतलब कुछ भी चीज़ जो है कार्टून के माध्यम से समझाने की कोशिश करते थे। इनकी एक प्रसिद्ध किताब भी है, इनका प्रसिद्ध किताब कौन सी, कारगिल्स कार्टून, मतलब कारगिल के अंदर जो भी जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था उन्होंने उन चीज़ों को कार्टून के माध्यम से बनाकर समझाने की कोशिश की लोगों को। सूरज कक्कड़ अभिनेता है, बहुत ही एक अच्छे अभिनेता है। विक्रम कोच्चर ये भी अभिनेता है। पायल राजपूत ये भी अभिनेत्री है। यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, तो गुरुग्राम ज़िले के अंदर हमने ये बात की है। गुरुग्राम ज़िले को हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि हमने पढ़ लिया है। काफ़ी चीज़ें इसमें अगर छूटती भी हैं तो एक अलग टॉपिक से करवाई जाएंगी कि भाई जैसे मान लो नदियाँ हो गई, ठीक है, खनिज हो गए, या कोई भी आंदोलन हो गया जिसकी ज्योग्राफी हो गई, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ज़िले के रूप में हम गुरुग्राम को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो इसको आप सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप नए हो तो, अगर आप पुराने हो लगातार देख रहे हो तो आप शेयर भी करें इस चीज़ को। और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।